मुकुंद। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघव राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। संत परवर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन कौशल्या आनंद वर्धन श्री रघुनंदन विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका। विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य की राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का यह जीवन में शुभ अवसर क्षण हम सबको मिल रहा है। रामचरित्र राम कथा की तैयारी का पावन संकल्प लेने के बाद हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस राघव जी के लीलाओं को सुनकर पढ़कर समझकर तैयार करने में लगे हुए हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। और इस समय हमारे राघव सरकार गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ जनकपुर में है। जनकपुर में बड़ा भारी एक यज्ञ हो रहा है। एक यज्ञ को पूर्ण करके भगवान एक यज्ञ को निर्विघ्नता के साथ पूर्णता प्रदान करके अब राघव जी दूसरे यज्ञ जो महाराज जनक के यहाँ पर चल रहा है, उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ, उसमें माँ जानकी का विवाह है कि जो धनुष को भंग करेगा उसी के साथ माँ जानकी का विवाह हो। महाराज विश्वामित्र जी के साथ प्रभु राघव सरकार जब विदेह की नगरी पर पहुंचे हैं तो महाराज जो भी देखता है प्रभु के स्वरूप को बस देखता ही जाता है। यद्यपि महाराज विदेह की नगरी ही बड़ी अद्भुत है, अनुपम है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहाई लो भाई। जहाँ कितनी दिव्य नगरी है, जहाँ जिसकी ऐसी शोभा है, वहां के मनुष्य नर नारी भी बड़े ही सुंदर हैं, गुणवान हैं, शीलवान हैं। लेकिन उन सबने जब प्रभु राघव को देखा है तो वह भी निहाल हो गए। अरे स्वयं जनक, विदेह राज जनक ने जब देखा है प्रभु सांवले सरकार को तो कहते हैं, कहा हूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृपकुल पालक। हे मुनिवर, मेरा निवेदन है कि आप यह तो बताएं कि यह कोई मुनि कुल की शोभा है या फिर किसी राजा के राजकुमार हैं, क्योंकि इनकी शोभा बड़ी दिव्य अद्भुत है।
महाराज विश्वामित्र मुस्कुराने लग गए, कहने लगे राजन आपको क्या लगता है कि यह कौन है? तब महाराज जनक कहने लगे कि हे मुनिवर, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो सुनिए। अरे ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि के सुइयावा। बोले क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वेद जिसका नेति नेति कर गान किया करते हैं, वही ब्रह्म ही सुंदर रूप धारण करके, सगुण रूप लेकर के मेरे सम्मुख आ गया हो। बोले मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बड़े सुंदर हैं। बोले सहज विराग रूप मन मोरा, अथकित होत जिमि चंद चकोरा। क्योंकि मेरा जो मन सहज ही वैरागी है, वह आज इनको देख करके पहली बार मेरे साथ ऐसी विचित्रता हो रही है कि मेरा मन वह बरबस इनकी ओर ऐसे लग गया है कि बस इनको छोड़ करके और कुछ चाहता ही नहीं है। बोले जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर मुदित होता है, ऐसे ही मेरा मन इनको देख करके उसी प्रकार मुदित हो रहा है। इस प्रकार महाराज विदेह जो है बतला रहे हैं कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया महाराज इनको देखने के बाद। अब सज्जनों, अब मन ब्रह्म सुख को क्यों न छोड़े? जब साक्षात पर ब्रह्म ही सामने खड़ा हो जाए, तो फिर वह अंतःकरण में जो बैठा है वही प्रत्यक्ष करण लेकर के उपस्थित हो जाए, तो फिर वो बात तो मन का उनके तरफ जाना स्वाभाविक ही है। तो साक्षात ब्रह्म ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए। महाराज जनक के वचनों को सुन करके विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि हाँ राजन, आपके विचार कभी गलत हो ही नहीं सकते। वचन तुम्हारे न होई अली का। हे राजन, आपको जो लग रहा है, आपका जो हृदय कह रहा है वो सत्य है। यानी कि ब्रह्म अगर विचार है तो ब्रह्म ही है। आपका वचन मिथ्या हो ही नहीं सकता आप जैसे संतों का। इस प्रकार विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राजन, यह केवल आपके ही मन को खींचने वाले नहीं है। अरे ये संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिनको ये प्रिय ना हो, या जिनके सब प्रिय ना हो, या सब इनके प्रिय ना हो। कहने लगे ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनु बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। बोले जहां तक जीव जगत है ना, हे महाराज जनक, ये सभी को प्रिय है, क्योंकि ये ऐसे है ही। विश्वामित्र जी की रहस्यमय वाणी सुन करके राघव सरकार मन ही मन प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, लेकिन आप इसको छिपा रहने दीजिए, क्योंकि मैं लीला कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं संतों के पास तो महाराज ऐसा सामर्थ्य होता है कि वह सब पहले ही जान लेते। तब मुनि ने कहा कि हे महाराज जनक, हे विदेहराज, ये रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण नाम है। और उन राजा ने हमारे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इन दोनों को मेरे साथ भेजा है। ये राम लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। और मैं इस बात को नहीं
इस बात का जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत करके मेरे यज्ञ की रक्षा की है। महाराज जनक मुनिवर के चरणों में प्रणाम किए, बोले हे महाराज, आपका यज्ञ तो पूर्ण हो गया, अब इस दास के यज्ञ को भी अब आपका ही दायित्व है कि इसको पूर्ण करवाइए, क्योंकि जब आप अपने यज्ञ को पूर्ण करवा सकते हैं तो यह मेरा यज्ञ नहीं है, ये आपका ही यज्ञ है, आप इस यज्ञ को पूर्ण करवाइए। तो यहां से सीख मिलती है सज्जनों कि ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष जब जीवन में आ जाएं तो हम सारा दायित्व उन पर ही, उनके चरणों पर विश्वास रख करके उन पर ही छोड़ दे कि हे प्रभु आप जानिए, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के द्वारा निश्चित ही वह जो भी होगा वह बढ़िया होगा। महाराज जनक ने भी कह दिया कि अब आपका यज्ञ है, आप पूर्ण करवाइए। इसके बाद महाराज जनक मुनि विश्वामित्र जी को सुंदर सदन पर, अंदर महल पर लिवा ले गए हैं। ऐसे सुंदर महल पर उनको ठहराया है सज्जनों, जो सभी ऋतुओं में बड़ा ही सुखदायक था। सब प्रकार से उनकी वहां पर अभ्यर्थना पूजा होने लग गई, सेवा शुश्रूषा होने लग गई। मुनि विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण भी उसी भवन पर विश्राम करने लग गए। यहाँ पर सज्जनों हमारे जो लखन भैया हैं वह विदेह राज की नगरी को देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। अयोध्या की गलियों में लखन भैया खूब डोले, लेकिन विदेह राज की नगरी भी बड़ी अनुपम है, दिव्य है, इसलिए नगरी को देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में बड़ा संकोच है, डर है। एक तो बड़े भैया हैं राघव भैया, उनसे बोलते नहीं बन रहा, और दूसरे हैं गुरुदेव, एक है भगवान, दूसरे हैं गुरुदेव भगवान। इनसे अब बोले कैसे महाराज, मन में बड़ा इनके चल रहा है कि देखना है, लेकिन कैसे कहूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा होती है लेकिन हम उस इच्छा को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। लखन जी की भी ऐसी ही स्थिति इस समय बनी हुई है। लखन जी नगर घूमना चाहते हैं, लेकिन अब राघव भैया से कैसे कह दे कि क्योंकि हम आए हैं गुरु जी के साथ, और कह दें कि अब नहीं, हम घूमने घामने जा रहे हैं। लेकिन धन्य है प्रभु अंतर्यामी, प्रभु सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। हमारे राघव का स्वभाव देखिए, राघव जी समझ गए कि लखन जो है नगर देखना चाहते हैं। पहुंच गए गुरुदेव भगवान के पास, बोले सरकार निवेदन है। क्या राघव कहो। अरे नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोचे दर प्रगटे न करही, जो राउर आयसु मैं पावऊं, नगर दिखाई तुरत ले आवऊं। हे गुरुदेव, लक्ष्मण भैया नगर देखना चाहते हैं, किंतु डर संकोच इसके कारण कह नहीं पा रहे। यदि आपकी आज्ञा हो नाथ, जो रावरु आयासु मैं पावऊं, अगर मैं आज्ञा पाऊं तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं, नगर दिखा करके जल्दी लक्ष्मण भैया को फिर आपके पास ला लूंगा। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी तो चाहते ही थे, मानो वह राम जी से कहना चाहते हैं, हे राघव, यह नगरी है विदेह की, और हे राम, यदि निर्गुण निराकार का आनंद होता है तो सगुण साकार का अपना एक अलग ही आनंद होता है। इसीलिए इस निर्गुण के देह में जाकर सगुण का दर्शन करा करके आओ। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने प्रभु राघव को कहा है, आज्ञा दिया है कि जाइए और सुंदर सबको खुशहाल करके आइए, सबके नेत्रों को सफल करके आइए, क्योंकि जो आपको देखेगा उसका नेत्र नहीं, उसका जीवन सफल हो जाएगा।
जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु नय सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जाइए दोनों भैया और नगर देख करके आइए, सबको सबका कल्याण करके आइए। यह जो हमारे आंख के ऊपर जो ये पलक है, जो बार बार गिरती रहती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, झपकना इसको कहते हैं, झपकती रहती है। तो यह पलक पलक ये ऊपर नीचे खुलती हैं, बंद होती हैं, इसका भी एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। कहने लगे कि देखो, ये पलक गिरने और उठने का एक बड़ा रहस्य है। कौन सा रहस्य? उन्होंने कहा कि देखिए, ये जीव जो है ये कौन है? ये जीव ईश्वर का ही तो स्वरूप है, ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम सब उसी परम सत्ता के ही रूप हैं। तो जो उसका अंश है, वह जीव हर समय वह आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आतुर है। जैसे नदी की दौड़ होती है, नदी कभी रुकती नहीं है, नदी बहती रहती है जब तक उसका मेल कहाँ ना हो जाए, सागर में। सब नदी जाकर सागर में ही मिलती हैं। ऐसे ही सारे जीव, सागर है परमात्मा, परमात्मा सागर रूपी परमात्मा, और जीव रूपी नदियां। तो ये जीव जो है परमात्मा से मिलना चाहता है। मानो यह पलक बार बार झपक रही हैं, वह देखती हैं कि क्या प्रभु मेरे आए, नहीं आए। अभी भी हम सब बुद्धि चित्त इसको लेकर संसार में ही रचे बसे हैं। तो अंदर की जो आत्मा है, अंदर का जो जीव है, वो सोचते अरे प्रभु तो आए नहीं, फिर बंद हो गया, आंखें बंद कर ली। तो इसीलिए ये पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं कि प्रभु आए कि नहीं आए। लेकिन हम सब जो वास्तविक संबंध जिससे रखना चाहिए उससे रखते नहीं हैं, और जिससे नहीं रखना चाहिए वास्तविक संबंध, जिससे एक केवल नाटक, जैसे क्या होता है, रामलीला हो, कोई भी मंच होता है, वहां पर कलाकार होते हैं जो पात्र बनते हैं। तो वहां पर जो जिसको रोल मिलता है, केवल रोल तक ही सीमित रहते हैं। कभी किसी का वहां पर पिता बनना पड़ता है, कभी किसी का माँ बनना पड़ता है, कभी किसी का भाई, कभी किसी का बेटा। लेकिन वस्तुतः वो सब दूर दूर के होते हैं और उनका आपस में कोई ऐसा संबंध नहीं होता है, पारिवारिक संबंध। लेकिन एक परिवार का हिस्सा बन करके अभिनय करते हैं, और उसी प्रकार अभिनय में और अपना पूरा लगाते हैं मन, की जो दर्शक हैं वो प्रसन्न हो, और पूरा वह दिखाते हैं। लेकिन उनको ये ज्ञात रहता है कि नहीं भाई, ये हम इनके पुत्र नहीं है, या हम इनके बाप नहीं है, या हमारे बाप नहीं, बस ये अभिनय है। उसका एक जो कहानी है, कथा है, उसका एक जो पात्र हमको मिला है, उसका हमको रोल अदा करना है। बस उसी प्रकार हम सब भी हैं। ये रंगमंच है संसार। रंगमंच में कभी किसी का माता पिता पुत्र बेटा बन करके आना पड़ता है। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि बस यहीं तक है, और वास्तविक संबंध जैसे उनका अपने अपने घर से था, वैसे ही हमारा घर है परमात्मा, यानी परम धाम। परम धाम के ही हम सब निवासी हैं। लेकिन हम सब संसार को तो अपना मान लेते हैं, और परमात्मा को, परमात्मा के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं कि भगवान होते भी हैं कि नहीं होते। अरे कौन देखा है भगवान, किसने देखा है भगवान? तो ये सब संसार है महाराज, है ना। अब एक बड़ा सुंदर इसमें कथा आती है। एक राजा थे, वे बड़े तत्व दृष्टा थे, भजनानंदी थे, महात्मा थे, साधना के मार्ग पर चलने वाले थे, और अच्छा खासा राज्य था। तो एक बार क्या हुआ कि वह अपने राज्य से तीर्थ यात्रा को गए, पति पत्नी यानी राजा और रानी। कुछ कालों तक तीर्थ यात्रा में गए। पहले तो मोटर गाड़ी ये सब वाहन होते नहीं थे,
सब पैदल ही यात्रा होती थी। तीर्थ यात्रा के बाद कुछ समय लग गया सज्जनों, लौट करके आए तो देखे बड़ा भारी भूकंप आया उनके राज्य में, सब कुछ तहस नहस हो चुका था। पूरे सब मकान महल सब ध्वस्त हो चुके थे, सारे लोग मारे जा चुके थे, सब जगह जो है बाढ़ आदि जल ही जल भरा हुआ था। रानी तो सर पीट पीट कर रोने लग गई, अरे मेरे पुत्र, मेरा घर, मेरा जो है खजाना, मेरा धन सब समाप्त हो गया, चिल्लाने लग गई। लेकिन राजा उसी प्रकार समान कहने लगी, अरे महाराज आप किस मिट्टी के बने हैं, आपको कष्ट नहीं हो रहा, देखिए सब हमारा उजड़ गया। राजा हंसने लग गया। राजा बोला कि अरे तुम मूर्ख हो, अरे मेरे सैकड़ों पुत्र पौत्र और पुत्र वधुएं तथा सातों लोगों का राज्य तथा इंद्रासन छूट गया, तब मैंने शोक नहीं किया। अब फिर एक छोटा मोटा शहर, दो चार पुत्र और कुछ परिवार, छोटा सा राज्य, ये सब नष्ट हुआ तो मैं इसके लिए शोक करूं? बोले कैसा, कैसा राज्य? राजा ने कहा रानी से कि हे महारानी, मैंने कल रात में एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मैं राजा इंद्र हो चुका था, मेरे सैकड़ों पुत्र पौत्र पुत्र वधुएं, सातों लोगों का मेरा राज्य था, शासन था। देव धनुज सब मेरे आज्ञा का पालन करने वाले थे। लेकिन जैसे ही मैं नींद से उठा, स्वप्न से जागा, सब कुछ समाप्त, कुछ था ही नहीं, ना मैं इंद्र था, ना कुछ था, ना राज्य था। वैसे ही महारानी यह 40-50 वर्षों से यह एक छोटा सा शहर जहां का मैं राजा था, कुछ नौकर, सेना, दो चार पुत्र, ये सब मिले थे, लेकिन आज वह नहीं है। तो यह एक स्वप्न के ही समान था। वह स्वप्न जो रात को देखा था वह एक घड़ी का था, बस बात इतनी है। और यह 40-50 वर्षों का स्वप्न है। वह रात में सोते समय मैंने देखा था, और यह स्वप्न में जागते हुए दिन में देख रहा हूं, है दोनों स्वप्न। वास्तव में सज्जनों यह स्वप्नवत ही है। अभी भले ही सत्य को स्वीकार ना करें, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है, लेकिन फिर समय चला जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब अंतिम अवस्था आती है, जिस दिन प्राण छूटने लगते हैं, उस दिन 100 वर्ष की बिताई हुई आयु भी 1 मिनट के समान लगने लगती है सज्जनों। ये महापुरुषों का रिसर्च है, महापुरुषों ने जो एक अनुभव तैयार किया है और अपने शब्दों के माध्यम से ग्रंथ पर दिया है, कि जब मनुष्य के प्राण छूटने लगते हैं तो जो हमको 100 वर्ष, अरे ये तो बहुत बड़ा समय है, तो वह 100 वर्ष भी 1 मिनट की आयु सी लगती है कि अरे बस अब तो हम मरने वाले हैं, सब समाप्त, कुछ नहीं। इतना ज्यादा हमने पूरा माया संसार मकान दुकान इतना कुछ किया, लेकिन सब बस जा रहे हैं, समाप्त, सेवा समाप्त। उस समय सब कुछ स्वप्न के ही समान लगता है, जीव स्वीकार कर लेता है। लेकिन अब क्या समय है कि भजन कर लो, जीवन जो है बना लो, बस समय तो रहता नहीं है और प्राण छूट जाते हैं। कुटुंब समाज संपत्ति स्थान शरीर आदि ये सब फिर स्वप्नवत ही प्रतीत होते हैं। सज्जनों, कथा का इस दृष्टांत का तात्पर्य यही है कि यह जो संसार है असारे संसारे, यह संसार ही असार है। जीवन परिणामी है, इस जीवन का जो सार है केवल मोक्ष प्राप्ति ही सार है। और मोक्ष कैसे होगा? भजन भक्ति के बिना मोक्ष संभव ही नहीं है। भजन भक्ति के बिना मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवा रहा है, भोगों को भोग करके केवल अपने लिए कष्ट और दुख ही तैयार कर रहा है, और फिर पता ही नहीं चलता, समय आता है और काल का ग्रास बन जाता है। तो यह राम कथा हमको सचेत करती है, सावधान करती है, बतलाती है कि निरंतर
हमको अपने वास्तविक संबंधी से संबंध बना के रखना चाहिए। वास्तविक संबंधी कौन है? ईश्वर अंश जीव विनाशी। हम सब जिसके अंश हैं वही संबंधी है, जिससे संबंध होगा हमारा। तो संबंध है किससे? प्रभु राम जी से। राम जी का ही सुमिरन करते रहना है और उन्हीं का ही गुणगान करते रहना है। हम राम जी के राम जी, बस इतना मंत्र, ज्यादा नहीं। क्या? हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 बड़ा सुंदर यह भाव है। आज यहीं तक रामचरित्र, इसके आगे हम अगले दिवस और प्रसंग पर बनेंगे। बड़ा अद्भुत प्रसंग है रामचरित्र। इसको हम जितना ज्यादा इस पर हम भक्ति भाव से जितना चिंतन मनन हो सके उतना चिंतन मनन करेंगे तो नया नया भाव प्रकट होगा और प्रभु राघव की कृपा होगी तो आनंद ही आनंद होगा। चलिए, बारी बारी से सब लोग चौपाई आदि को सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे चमन लाल भारद्वाज जी हैं, देवेश जी हैं, और उनके बाद झा जी हैं, और अमित तिवारी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, और कौशल झा जी हैं, रसिका शर्मा जी हैं, श्रेया दीक्षित जी हैं, संजीव दुबे जी हैं, वाजपेयी जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं, पावनी जी हैं, इंदु शर्मा जी हैं, और चेतना देवी जी हैं, अमित तिवारी जी तो है ही हैं। चलिए सुनाइए चमन लाल भारद्वाज जी। गैलेक्सी A32। चमन लाल जी तो है ना? इस शादी कराने में व्यस्त हैं चमन लाल जी। चलिए भाई देवेश आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरि महियाई। गंगा गंगेति यो ब्रूयात, योजनानां सतैरपि। मुच्यते सर्व पापेभ्यो, विष्णु लोके सगच्छति। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। हाँ भाई आगे सुनाए। अमित तिवारी जी हैं और वाजपेयी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, परम प्रिय बानी, सम ब्रह्मचलिया ये सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परमानंद पूरे मन राजा, पूरे मन राजा, कहाँ बोलाई बजावहूँ बाजा, बजावहूँ बाजा। राधे राधे। हाँ राधे राधे। वाजपेयी जी के बाद सुनाए हमारे दुबे जी, संजीव जी, फिर झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। धनुष जगे मुनि रघुकुल ना था, हर्ष चले हो मुनि पर के साथा।
आश्रम एक दिखे मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा हम नहीं शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा से की। गौतम नारे श्राप वश उपल देह धर धीर रामा, चरण कमल रज चाहते कृपा करहो रघुवीर रामा, कृपा करहो रघुवीर। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, और आगे सुनाए। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब सुनाए भाई। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति सयानी। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप ते ही लगी उपतारा। गिरजा चकित भये सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि जानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापद कीना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रेया दीक्षित जी, श्रेया जी हैं, कौशल जी हैं, पूर्वी जी हैं, अमित तिवारी राधे जी राधे। हैं। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। सीताराम। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। बहुत अच्छे स्वर में आपने प्रस्तुत किया, बहुत बढ़िया।